अब हम आपको बताएंगे, ये हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि प्रीपोजिशन क्या होती है। एक बार फिर बता देते हैं। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो दो शब्दों को जोड़ने के काम आता है किसी भी सेंटेंस में। तो इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं जिनका यूज़ होता है। अब हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से प्रीपोजिशन है। पहले हमने आपको बता दिया था एट और इन का प्रयोग, जिनका प्रयोग स्थान के लिए था और समय के लिए था। अब हम लेकर चलते हैं अगला टॉपिक, इन और इनटू। इससे आगे भी हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में, इसी वीडियो में आपको बताएंगे और भी। पहले ये जान लेते हैं इन का प्रयोग कहाँ होता है और इनटू का प्रयोग कहाँ होता है। तो पहले इन मतलब का प्रयोग कैसे कहाँ पर होता है। ये होता तो पोजीशन के लिए, ये पोजीशन एट रेस्ट। जब कोई वस्तु कोई भी चीज़ रेस्ट में होती है तब हम इनका प्रयोग करते हैं, यानी कि वो स्थिर रहती है। इनटू का प्रयोग मोशन में, मोशन यानी गति। तो गति में हम मोशन जब होता है तब हम इनटू का प्रयोग करते हैं। हम दो सेंटेंस आपको देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि इन और इनटू में क्या फ़र्क है। तो पहला एग्जांपल है, ही इज़ इन द रूम। वह कमरे में है, कि वह कमरे में है। तो कमरे में अंदर है, स्थिरता है, कोई इसमें गति नहीं, कोई उसमें मोशन नहीं है, रेस्ट है, पोजीशन एट रेस्ट। सेकंड सेंटेंस, ही केम इनटू द रूम। वह कमरे में आया। ठीक है, तो कमरे में आया यानी कि आते हुए। तो यानी कि उस ऑब्जेक्ट में जहाँ पर नाउन है ही है, प्रोनाउन ही है, जो कि गति में है, मोशन में है। तो इसलिए वो कमरे में नहीं है, कमरे में आया। तो इनटू, यहाँ पर इनटू है ना, तो ये गति को बता रहा है कि उस ऑब्जेक्ट में या सब्जेक्ट में गति हो रही है, इसलिए वहाँ पर इनटू का प्रयोग हुआ है। अब हम प्रीपोजिशन में अगला आपको बताएंगे सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। और देखिए, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय, जिस टाइम को हमने निर्धारित कर दिया निश्चित समय के लिए ही हम सिंस लगाते हैं। जैसे कि 1947, 1884, 1789 या फिर 15 अगस्त, 26 जनवरी, ऐसे कोई भी निश्चित समय जो निर्धारित है, और वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और फॉर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय, हमें नहीं मालूम कि वो समय कौन सा है। तो इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। आई हैव नोन हर सिंस 1999, कि मैं उसको जानता हूँ 1999 से मैं उसको जानता हूँ। अगर हम किसी की बात करें कि हम उसको इतने दिनों से जानते हैं, अगर दिनों की बात करें कि भाई 10 दिनों से, हमें नहीं पता वो कौन से 10 दिन है, लेकिन अगर हम कोई डेट बता दें या कोई मंथ बता दें कि उस फला फला टाइम पर या फला डेट से हम उसको जानते हैं, तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस के लिए बढ़ते हैं। शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। वह 2 दिन से बीमार है। हमें नहीं पता वो 2 दिन कौन से हैं जब से वो बीमार है। अगर पता होता कि वो 2 दिन कौन से हैं तब हम सिंस का प्रयोग करते, लेकिन हमने यहाँ पर फॉर का यूज़ किया है क्योंकि हमें नहीं पता कि वो 2 दिन कौन से हैं। अगला सेंटेंस, रवि हैज़ नॉट मैट मी सिंस मंडे। रवि मुझे मंडे से नहीं मिला। तो हमने इसमें बता दिया ना, वो निश्चित हो गया कि मंडे, यानी कि सोमवार से नहीं मिला। तो इस तरीके की हमने हमारी और भी वीडियो है। ये हमारी दूसरी वीडियो थी प्रीपोजिशन पर। अब इसके बाद में हम तीसरी, चौथी, पांचवी सारी वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आपको जो ये प्रीपोजिशन का टॉपिक पढ़ना है वो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है, जहाँ तक लॉकडाउन 4 भी जारी हो चुका है। और आपके जो बच्चे भी हैं और जो लोग इस चीज़ को जानना चाहते हैं सही से, वो पढ़ लें। और जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अलग से आता है प्रीपोजिशन के बारे में, जो कि हर एक, कोई भी टेस्ट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एक में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा।
क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर का एक मेन हिस्सा है। इसके बिना कोई भी सेंटेंस बनाना बहुत ही मुश्किल है और उसका मीनिंग भी बदल सकता है। तो इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रीपोजिशन होता क्या है। धन्यवाद।